हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी सुनते हैं। शीर्षक है युद्ध की तैयारियां। तो कहानी सुनते हैं। द्वारिका से श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी, सुभद्रा तथा यादव सैनिक अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों के पास उपलब्ध नगर आ गए। अभिमन्यु के विवाह में शामिल होने के लिए काशी नरेश, शल्य, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्र तथा अनेक राजा महाराजा भी मत्स्य देश आ पहुँचे। श्री कृष्ण की सलाह से सभी राजाओं की एक सभा हुई। सभी इस मुद्दे पर एक मत थे कि जुए की शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है, इसलिए धृतराष्ट्र को अब उनका राज्य उन्हें सौंप देना चाहिए। इन राजाओं ने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र को समझाने के लिए दूत भेजने की जिम्मेदारी राजा द्रुपद को सौंपी। संभावना यह भी थी कि दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य लौटाने के लिए तैयार न हो, इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि पांडवों को युद्ध की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी आदि अभिमन्यु और उत्तरा को साथ लेकर द्वारिका वापस चले गए। श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीं। राजा द्रुपद और राजा विराट अपनी अपनी विशाल सेनाओं सहित पहले ही पांडवों के पक्ष में आ चुके थे। पांडवों ने इन दोनों राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र के पास छावनी डाल दी। दुर्योधन ने भी युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। कौरवों और पांडवों ने अपने अपने मित्र राज्यों को युद्ध का निमंत्रण भेज दिया। अतः दोनों पक्षों के राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में आने लगे। कुरुक्षेत्र के एक सिरे पर पांडवों की तथा दूसरे सिरे पर कौरवों की छावनियां लगी हुई थीं। श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए पांडवों की ओर से अर्जुन द्वारिका पहुंचा। दुर्योधन भी उसी समय श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारिका आ पहुंचा। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास बैठकर उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करता हुआ उनके पांवों के पास खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण की नींद खुली तो उनकी नज़र सामने खड़े हुए अर्जुन पर पड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अरे पार्थ, तुम यहाँ कब आए? अचानक कैसे आना हुआ? युधिष्ठिर और तुम्हारे अन्य भाई कुशल पूर्वक तो हैं ना? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध में आपसे मदद मांगने आया हूँ। तुरंत दुर्योधन अधीरता से बोल उठा, केशव, मैं यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए आपकी सहायता पाने का पहला अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों पर मेरा समान प्रेम है। मैं तनिक भी पक्षपात किए बिना तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक तरफ मैं स्वयं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैं स्वयं हथियार नहीं उठाऊँगा और न ही युद्ध में भाग लूँगा। मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मुझसे मदद मांगने का पहला अधिकार अर्जुन का बनता है। फिर अर्जुन आयु में भी तुमसे छोटा है, इसलिए शालीनता की दृष्टि से भी पसंदगी का पहला अवसर अर्जुन को मिलना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने जवाब दिया, हे केशव, आप हमारे पक्ष में रहें। हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी सेना की नहीं। अर्जुन का जवाब सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे तो केवल नारायणी सेना ही चाहिए थी, क्योंकि नारायणी सेना के सैनिक पराक्रमी और अजेय माने जाते थे। दुर्योधन श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर बलराम से मिलने चला गया। बलराम ने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। दुर्योधन नारायणी सेना और बलराम का आशीर्वाद पाकर आनंद विभोर होता हुआ हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, मैंने पसंदगी का अवसर तुम्हें पहले दिया था, फिर भी तुमने मेरी पराक्रमी सेना की बजाय मुझे क्यों पसंद किया? अर्जुन ने जवाब दिया, आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हम बड़ी से बड़ी सेना का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। आप मेरे रथ की बागडोर संभाल कर मेरा समुचित मार्गदर्शन करें, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण अर्जुन के जवाब से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले द्वारिका से प्रस्थान किया। पांडवों के मामा और मध्य प्रदेश के राजा शल्य अपनी सेना के साथ पांडवों की छावनी में शामिल होने के लिए निकले थे। दुर्योधन ने राजा शल्य को अपने पक्ष में लेने के लिए मार्ग में जगह जगह उनके स्वागत की अच्छी व्यवस्था की। दुर्योधन के आतिथ्य सत्कार से खुश होकर राजा शल्य ने
उससे कहा, मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? दुर्योधन तो इस मौके की ताक में ही था। उसने तुरंत राजा शल्य से कहा, मामा, पांडवों के विरुद्ध युद्ध में आप अपनी सेना के साथ हमारा साथ दें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। राजा शल्य को अब अपनी भूल समझ में आ गई, पर वे दुर्योधन को वचन दे चुके थे, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का निवेदन स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे महाभारत की अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।